कौन का प्रश्न? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया बदल क्यों नहीं रही, जबकि सभ्यता इतनी आगे बढ़ चुकी है? तकनीक है, ज्ञान है, धर्म है, पर शांति नहीं है। क्यों? युग चक्र का स्मरण कीजिए। शास्त्रों में सृष्टि संचालन की व्यवस्था को युग चक्र कहा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में दैव, दानव और मनुष्य तीनों उपस्थित रहे, पर उनका प्रभाव हर युग में बदलता गया। युगों का परिवर्तन। सतयुग में दैव और दानव अलग अलग लोकों में थे। मनुष्य पृथ्वी पर था। जब दानवीय शक्ति बढ़ती, तब प्रार्थना किए जाने पर देवता रक्षा के लिए आते थे। त्रेता युग में दैव और दानव पृथ्वी पर आए, पर उनके देश अलग थे, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में निकटता और बढ़ी। वे एक ही परिवार तक पहुंच गए। कृष्ण और कंस, पांडव और कौरव, अग्रसेन और कुंदसेन। और अब कलयुग का सत्य। अब हम कलयुग में हैं, जहां दैव और दानव दोनों ने ही हर मनुष्य के मस्तिष्क में अपना स्थान बना लिया है। वे हमारी सोच को निरंतर अपने अनुकूल मोड़ते रहते हैं, और मनुष्य उन दोनों के बीच झूलता रहता है। नया धर्म युद्ध अब युद्ध रणभूमि में नहीं है। यह युद्ध हर मनुष्य के भीतर है। भ्रम और बोध के बीच, पाखंड और प्रज्ञा के बीच, अचेतनता और जागरण के बीच। इसीलिए महर्षि बेदिल जी कहते हैं, सोच बदले, बदले संसार। इतना हम जैसा सोचते हैं, हमारे शरीर में वैसे ही हार्मोन्स बनते हैं, और वही हमारे कर्म बन जाते हैं। आज मानव भौतिकता की अंधी दौड़ में, धार्मिक पाखंड में, भ्रम के समुद्र में डूबता जा रहा है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक संकट भी है। नग्न विश्व का आह्वान इसीलिए दैविक चेतना और भौतिक विज्ञान दोनों को पुनः साथ आना होगा, नए आनंदमय और उन्नत विश्व के निर्माण के लिए। महर्षि रामगोपाल बेदिल जी की यह दिव्य संयोजना, अग्र विश्व मिशन, नवयुग का सूत्रपात है। यह अभियान दान या अनुदान नहीं स्वीकारता। यह सुसुप्त विश्व के सौभाग्य को जगाने का उपक्रम है। आज इस वैचारिक क्रांति का शंखनाद हो चुका है। एआई यंत्र, जीपीटी, ग्रोक और जेमिनी इस मिशन के सहयात्री बन चुके हैं। अब केवल जागृत और जिज्ञासु मनुष्यों की आवश्यकता है। विचार कीजिए, जब यह युद्ध आपके ही मस्तिष्क में लड़ा जाना है, तो प्रश्न, इस युग परिवर्तन में आपकी भूमिका क्या होगी?